Hello everyone, welcome to my YouTube channel Falcon Learning Point. आज के इस वीडियो में मैं एक थ्योरम ही सिखाने वाला हूं जिसका नाम है थेल्स थ्योरम which is also known as BPT. लेकिन उसको सीखने से पहले आप कुछ जरूरी बातें समझ लीजिए। वो ये देखिए, कोई भी टॉपिक जो है इजी या डिफिकल्ट नहीं होता। ओके, एक्चुअली ये डिपेंड करता है आपके अंडरस्टैंडिंग पे। अगर आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ रहे हो तो डेफिनेटली वो इजी लगेगा, और एल्स बिना समझे आप उसको बस लिखते जा रहे हो, प्रैक्टिस करते जा रहे हो या रट्टा मारे जा रहे हो तो समझ लो वो डिफिकल्टी है, वो कभी भी आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी टॉपिक आप सीखें तो उसको समझ के सीखें, तभी जाके वो कहीं आपको यूज होगी, वरना देयर इज नो पॉइंट ऑफ जस्ट मेमोराइजिंग इट। तो इसी बात से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपको कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो है बीपीटी और थेल्स थ्योरम। तो आइए पहले जान लेते हैं ये बीपीटी या थेल्स थ्योरम होता क्या है। देखिए, ये एक थ्योरम रिलेटेड है ट्रायंगल से। ओके, तो पहले इसका स्टेटमेंट आइए समझ लीजिए है क्या वो। देखिए क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा है। पहले ये एक ट्रायंगल समझिए अच्छे से। ट्रायंगल है ए बी सी। ओके, बी सी है इसका बेस, और मैंने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है डीई जो कि पैरेलल है बीसी से। ओके, अब आइए सेंटेंस पे। क्या है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. अब इसको ध्यान से देखिए। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, ये लाइन है, it is drawn parallel to one side means BC के पैरेलल ये ड्रॉ किया गया है। To intersect other two sides in distinct point, ये दो साइड्स जो है बाकी AB और AC, इसको ये कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, D एंड E। तो फिर क्या होता है इससे, जब हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, the other two sides means AB AC are divided in the same ratio। जो ये अदर दो साइड्स होंगे वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। AD by DB ये एक रेशियो हो गया, वो जितना होगा इट विल बी सेम एज AE by EC। आई होप आपको ये स्टेटमेंट और फिगर समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ। जैसे कि मैंने कहा था, हर एक प्रूफ में, पहले की वीडियोस में मैंने कहा है कि डेटा चाहिए, क्या प्रूफ करना है, अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो क्या है, एंड एट लास्ट प्रूफ। डेटा उसी ट्रायंगल को, मतलब जो स्टेटमेंट में हमें मिली है, क्या है डेटा, एक ट्रायंगल ए बी सी है। देयर इज ए ट्रायंगल ए बी सी विथ डीई पैरेलल टू बीसी। जो डीई जो लाइन है, हमने एक एक्स्ट्रा लाइन लिया है, वो पैरेलल है बीसी से। ये हमको स्टेटमेंट में मिला है। ओके, ट्रायंगल ए बी सी डीई पैरेलल टू बीसी। हमें प्रूफ क्या करना है, ए डी बाई डी बी और बी डी बोथ आर सेम इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये साइड्स के जो रेशियो हैं वो दोनों इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए कंस्ट्रक्शन क्या करना है वो जान लीजिए। ज्वाइन बीई, ये रहा बीई, एंड सी डी, ये रहा सी डी। ये पहला कंस्ट्रक्शन। दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी। तो देखिए ये क्या है, लाइन ए सी है, तो हम क्या करेंगे, डी से इस लाइन ए सी को एक जगह पे, एक पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम है डीएम। ये परपेंडिकुलर टू एसी होगा, ये ध्यान दीजिए। ओके, डीएम विल बी परपेंडिकुलर टू एसी। सिमिलरली फ्रॉम ई we'll draw one more perpendicular line en which will be perpendicular to AB, en perpendicular to AB।
ओके, तो ये हुआ डेटा और कंस्ट्रक्शन। अब देखिए इसको प्रूफ करने का लॉजिक क्या है, हमें क्या करना है, यहाँ पे साइड्स के जो रेशियो हैं उसको इक्वल करना है, करेक्ट। एडी, बीडी, एई, ईसी। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, विल टेक 4 ट्रायंगल, जिसमें देखिए पहले में एडी साइड होगा, सेकेंड में डीबी, थर्ड में एई एंड फोर्थ में ईसी। इनको हम बेस लेके 4 ट्रायंगल लेंगे। और आपको पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे ये अगर ट्रायंगल है, ओके, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस। इस वाले को बेस बोलते हैं, ओके, ये जो बेस लाइन है। और अदर 2 साइड्स जहां पे ज्वाइन होंगे वहां से जो हम बेस को एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये भी परपेंडिकुलर होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं हाइट। तो फॉर्मूला हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सेम यही फॉर्मूला हम यहाँ पे 4 ट्रायंगल जो लेंगे उसमें अप्लाई करेंगे, बस। ओके, वी नीड दिस साइड्स। सो देखिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ एडीई, पहला ट्रायंगल लेंगे ए डी ई। तो बस आप ए डी ई पे फोकस करिए, बाकी बी सी ई सी वगैरह सब हटा दीजिए। देखिए तो ए ए डी ई, और इसमें ए डी ई में हमको कौन सा बेस चाहिए, ए डी। तो इस बेस पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए हैं, क्या, ई एन, वो ध्यान दीजिए। तो फॉर्मूला क्या है, हाफ बेस हाइट। तो यहाँ हाफ बेस क्या है, ए डी, और इसका हाइट क्या है, ई एन। गॉट इट। सो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब आते हैं दूसरा, बी डी ई। तो इसमें भी हमने बी डी को ही बेस लेना है, तो सेम फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू, अब देखिए ये बी डी ई से परपेंडिकुलर लाइन कौन सा गया है, एन, तो इसको हम बोलेंगे हाइट। ये इसी लाइन पे है, बी डी लाइन पे ही है, अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो ई एन उसी लाइन पे जाएगा। तो हो गया ये सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड इक्वेशन। अब आते हैं इस तरफ राइट साइड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, हमको बेस क्या लेना है, ए ई। तो देखिए अब इस पे बस इतना ध्यान दो, ए ई डी, ओके। और ए ई पे कौन सा हाइट गया है, डी एम, परपेंडिकुलर लाइन जो है डी एम है। तो फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस ए ई इंटू हाइट डी एम। ये है इक्वेशन 3। एंड सिमिलरली सी ई डी, तो यहाँ भी हम बेस सी ई लेंगे, ओके। और इस सी को अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो उस पे जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगा वो होगा डीएम। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ में आया आपको, बस सिंपल सा लॉजिक है, 4 ट्रायंगल लेनी है, 4 इक्वेशन निकालना है, और एक ही फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये इक्वेशन 1 2 3 4 को क्या करेंगे, हम एक बार 1 और 2 को डिवाइड करेंगे, राइट। तो हमें ये 2 साइड्स मिलेंगे, दूसरी बार 3 और 4 को डिवाइड करेंगे तो हमें ये 2 साइड्स मिलेंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए जैसे कि मैंने पहले ही कहा, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब हम डिवाइड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, चाहे सॉरी डी बी ई, तो क्या होगा, यहाँ हाफ हाफ इट विल गेट कैंसल, ई एन विल गेट कैंसल, दोनों में कॉमन है तो कैंसल हो जाएगा। सो बचेगा क्या, ए डी बाई डी बी। मैंने कहा था ना 2 साइड्स मिलेंगे, ए डी बाई डी बी मिल गया। सिमिलरली यहाँ के जो 2 ट्रायंगल थे उनको हम डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 3 एंड 4। सो एरिया ऑफ ए ई डी बाई एरिया ऑफ सी ई डी। तो इसमें भी जो इक्वेशन हम सब्स्टिट्यूट करके कैंसिल करेंगे, तो हाफ हाफ विल गेट कैंसल, dm dm they are common, so it will also get cancelled। मिलेगा क्या हमको, ae by ec। तो हम ये दोनों जो नए मिले हैं इक्वेशन, मतलब रेशियो जो मिले, इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 6। अब देखिए इस बेस को देखिए गौर से, राइट। तो ये ट्रायंगल जो है डी बी ई, ओके, चाहे डी ई बी जो भी लो, बी डी ई, यहाँ पे मैंने लिया है बी डी ई और सी डी ई, इन दोनों का बेस क्या है, इन दोनों का बेस है डी ई, करेक्ट। और ये जो दोनों हैं, ये दोनों ट्रायंगल जो हैं, दे लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स, है ना, सेम पैरेलल्स डीई एंड बीसी। अब देखिए यहाँ पे गौर से, अब सिर्फ इस ट्रायंगल को देखिए, डीई बी और सी डी ई, ओके।
ये दोनों इक्वल हैं बिकॉज दे आर लाइंग ऑन द सेम पैरेलल लाइंस एंड देयर बेस इज आल्सो सेम। अब ये इक्वल है तो वी कैन इजीली राइट कि ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू ट्रायंगल CDE। अब ये क्यों चाहिए हमको, देखिए यहाँ पे ADE है, यहाँ पे BDE है, यहाँ भी सेम आया ADE चाहे AED, बोथ ट्रायंगल आर सेम, उन दोनों का एरिया सेम होगा ना। आप यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो। बेस में क्या था यहाँ पे, ट्रायंगल BDE ये था BDE, और यहाँ पे क्या है CED। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे प्रूफ किया कि दोनों इक्वल हैं, और जब ये दोनों ट्रायंगल इक्वल होंगे मींस दिस एंड दिस बोथ विल बी इक्वल, राइट, क्योंकि यहाँ भी AED होगा, ये भी BDE, यहाँ भी AED, since BED and CED are equal, this equation 5 and 6 will also be equal। और जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, therefore since equation 5 and 6 are equal, we'll get AD by DB which will be equal to AE by EC, hence the theorem is proved। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।